सागर अभी जवान ही है, लगभग 29 साल की उम्र होगी। इतनी सी आयु में ही वह अपनी जिंदगी से काफी निराश है। निराशा का कारण है उसकी जिंदगी में उसके अनुसार कुछ नहीं हो रहा। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं। उसके उम्र के उसके कुछ दोस्त एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। कई शादी करके अपने जीवन में सेट भी हो गए हैं। सागर की निराशा का सबसे बड़ा कारण था उसका प्यार। वो एक लड़की से प्यार करता था। वह उसे छोड़कर अब शादी कर चुकी है। उसके घर वालों के आगे उसकी नहीं चली और जिससे शादी हुई वो लड़का अच्छे पैसे वाला था। यही सब वो कारण है जो आज वह लगभग हर युवा के साथ होता है। सागर इन्हीं कारण से निराश था। जिंदगी में जैसे हार मान चुका था। जब इंसान इस हालात में होता है तो वह वजह ढूंढता है कि आखिर इसका जिम्मेदार वह किसे ठहराए। सागर को अब वह मिल गया था जिसे वह इसका जिम्मेदार ठहरा सके, भगवान। सागर अब भगवान को कोसने लगा। इन सब कारणों का जिम्मेदार वह भगवान को मानने लगा। सागर और उसका परिवार पूजा पाठी लोग हैं। सागर को लगा कि इतने सालों के उसके इस पूजा पाठ का उसे कुछ लाभ नहीं मिला। उसने किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई बुरी संगत में भी नहीं पड़ा। फिर भी उसके साथ आखिर यह क्यों हुआ? आज उसने जो चाहा उसे कुछ नहीं मिला। ना प्यार मिला, ना अच्छी नौकरी। सागर यह सब अभी तक अपने मन में दबा कर रख रहा था। लेकिन एक सुबह जब उसकी माँ पूजा पाठ कर रही थी तभी उसका मन में दबा हुआ गुस्सा निकल कर सामने आया। क्या होता है भगवान? कहाँ है भगवान? क्यों करती हो तुम रोज पूजा? क्या फायदा होता है इन सब से? क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने हमें? माँ और पिता अपने बच्चे को अच्छे से समझाते हैं। उन्हें पता था कि सागर कुछ दिनों से परेशान है। अपनी इस परेशानी को कह भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ और पिता ने उसे समझाया, लेकिन उस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सागर उस दिन भी घर से निकलकर फिर वही तलाश में था। मन अशांत और यही दोहरा रहा था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वो लोकल ट्रेन में चढ़ा। काफ़ी भीड़ थी उस ट्रेन में। उसमें उसे पता नहीं था कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। सागर का मूड खराब ही था। वो अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। तभी उसका ध्यान डिब्बे में चल रही बातों पर गया। एक बुजुर्ग करीब 64 साल के एक बच्ची के साथ उस डिब्बे में थे। बच्ची करीब 8 साल की थी। बच्ची खिड़की पर बैठी आते जाते पेड़ देख रही थी। अभी तक सागर ने उस बच्ची का मुंह नहीं देखा था। अक्सर सफर में लोग अपने सुख दुख साझा करते हैं। उसके दादाजी बता रहे थे कि वह हर जगह बच्ची को इलाज के लिए ले जाकर गए हैं, पर उनकी पोती बोल नहीं सकती, ना ही सुन सकती है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। उस बच्ची के दादा दादी के अलावा उसका कोई नहीं है। सागर यह खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। बुजुर्ग दादाजी अपनी कहानी सुना रहे थे। डिब्बे में बैठे और खड़े हर व्यक्ति उनकी बात को सुन रहा था। बच्ची का नाम पायल था। वह इन सब बातों को सुन नहीं पा रही थी। उसे तो बस खिड़की मिल गई थी। पास बैठी एक महिला ने उससे बात करना चाहा। उसके दादाजी ने उसे हाथ लगाया। पायल ने अपना मुंह खिड़की से हटाकर अंदर डिब्बे की ओर किया। दादाजी ने उसे इशारे में कहा कि यह आपसे बात करना चाहती हैं। बच्ची ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चेहरे पर हंसी लाई। उसके गाल पर एक डिंपल पड़ा। उसकी हंसी देखकर डिब्बे में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पर मुस्कान ना आई हो। सागर भी उनमें से एक था। दादाजी बड़े आशीर्वादी थे और कह रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की चली है, बस हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। बातों बातों में बच्ची अपने दादा दादी की नकल करके सबको बताने लगी। हर एक का मन करुणा से भर गया। ऐसा कोई नहीं था जो उस बच्ची के ठीक होने की दुआ नहीं कर रहा हो। सागर अब तक बदल गया था। अब वो नहीं रहा था जो ट्रेन में इस डिब्बे में आने के पहले था। उस बच्ची की मुस्कान उसकी आत्मा तक चली गई, जैसे कि भगवान ने खुद उसकी बातों का जवाब दे दिया हो। जैसे भगवान आज बोले। उसे लगा कि उस बच्ची के आगे तो उसका गम कुछ भी नहीं है। फिर भी ना उसके दादा को कोई शिकायत है, बस उम्मीद है। सागर उस बच्ची से नज़र नहीं हटा पा रहा था। जब वो बच्ची अपने स्टेशन पर उतर कर गई तब उसने उसकी तरफ फिर से मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा। सागर को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था।
अचानक से उसे लगने लगा था उसके पास सब कुछ है। ऊपर वाले ने उसे यह खूबसूरत जीवन दिया है, हमें यह खूबसूरत दुनिया देखने का मौका दिया है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब वो शिकायत नहीं, धन्यवाद देने लगा। भगवान की दी यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मुस्कुराते हुए जिए, परेशानियों से घबराए नहीं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।